अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी रसूल, इसके बारे में ये तो सुना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुरान को कुरान के लहजे में पढ़ना चाहता है, जैसे कुरान नाज़िल हुआ है तो इब्ने मसूद से सुने। और इब्ने मसूद से नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी कहा कि मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, क्योंकि आप उसी लहजे में पढ़ते हो जिस लहजे में नाज़िल हुआ है। लेकिन इनसे एक दुआ साबित है। ये सूरह निसा की तिलावत कर रहे थे मस्जिद में, नफल पढ़ रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम आए और हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों साइडों पे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बीच में आ रहे हैं। आय हाय, कहाँ कहाँ से तोड़ोगे ज़ालिमों, अबू बकर उमर को नहीं मानने वाले कहाँ कहाँ से तोड़ेंगे। वो तो नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद भी इकट्ठे रहे। हज़रत अबू बकर और उमर के दरमियान नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए तो आगे हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ते पढ़ते उन्होंने तमाम अलमिया सूरह निसा की जो 100 नंबर आयत है, जब वो ख़त्म की, जहाँ जिसका आखिर है, अच्छा ये आज मुहाजिरों की फजीलत में है। आयत क्या है? वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हिजरत हुई ना, फ़क़द वाक़ा अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ये आयत जब तमाम हुई, मुहाजिर लोगों के लिए है ये बड़ी फजीलत की बात है जिन्होंने हिजरत की है ना। इस आयत में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल के लिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा कोई मतलब ही नहीं था। क्या था? दो कौमी नज़रिया, इस्लाम और कुफर। गोरे गए, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। 1 पॉइंट एजेंडे पे पाकिस्तान बना था, और वो था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह वाले इधर आ, ऐसे ही था। और उस वक़्त जिसने हिजरत की है, कुरान की सूरह निसा की 100 नंबर आयत, 100 नंबर आयत, 100वीं आयत को जाकर पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्शु से कहते हैं जिन्होंने कलमे के नाम पे हिजरत की है, सुम्मा वक़ा अलैहिल मौत यव युद्रिकुहुल मौत, उस रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो गई है, अल्लाह उसको अजर देगा और बख्श देगा। कितने मुसलमान कटे पाकिस्तान बनाने में, किस लिए कटे थे? कि यहाँ अमेरिका हुकूमत करेगा। कभी सोचा आपने यहाँ यहूदी हुक्मरान बनेंगे, या उनके एजेंट हुक्मरान बनेंगे, या वो हुक्मरान बनेंगे जो इस ममलकत का, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाया, दौलत लूट के यहूदियों के वतन में ले जाएंगे। इस मुल्क में जो भी तकलीफ उस मुसलमान को आती है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पे हिजरत की है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। इस वजह से कि जो बच गए, जो अभी उनमें से, बाकी तो मुहाजिर मर गए बेचारे, अब तो उनकी औलादें हैं ना जो पाकिस्तानी, उन्होंने कोई हिजरत नहीं की, वो खाम का इसमें शामिल नहीं हो जाए भाग के, जैसे कई लोग ऐसे इस्लाम का लेबल ओढ़ लेते हैं। इस आयत पे जब ये आयत ख़त्म की, अब नमाज में हैं, हज़रत इब्ने मसूद ने एक दुआ पढ़नी शुरू की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफद व मुराफ़क़त मुहम्मदिन फ़ी आला जन्नतिल खुल्द। ये एक दुआ है। अब ये नमाज के दौरान पढ़ी है, 100 नंबर आयत रोक के ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने सुना। इसका मतलब क्या है कि नफल पढ़ रहे थे फिर भी ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे थे, तभी तो नबी ने सुना। ऊंची आवाज़ से तिलावत की जा सकती है, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं ऊंची आवाज़ से पढ़ सकते हैं। मौलवी के चक्कर च ना आया जे, इन्होंने तुहानू मार देना, जन्नत जहन्नम च लै जाना। नबी हज़रत इब्ने मसूद अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर और उमर के साथ मस्जिद में दाखिल हुए, खड़े हो गए। जब 100 नंबर आयत पे ख़त्म हुई तो ये दुआ करनी शुरू कर दी नमाज के अंदर, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन ला यरतद, अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ ऐसे ईमान का जो मुझसे जुदा ना हो, जो मुझसे फिर न जाए, व नईमन ला यनफद, ऐसी नेमत का जो कभी मुझे छोड़े नहीं,
व मुराफ़क़त मोहम्मदिन आला जन्नतिल खुल्द, और खुल्द बरी में मोहम्मद की रफ़ाक़त का सवाल करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना, कहा मांगो जो मांगते हो, मांगो तुम्हारी मदद की जाएगी। 2 बार नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ कहा। अबू बकर उमर ने सुन लिया। अब इब्ने मसूद ने नहीं सुना कि नबी अलैहिस्सलाम पीछे ये कह रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, नमाज में है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन ला यरतद, ऐसा ईमान दे जो कभी मुझसे फिरे नहीं, उसी ईमान पे मौत आए। अगले दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने मसूद के घर चले गए। अब घर जब गए तो जाकर कहते हैं, इब्ने मसूद तुम्हें पता है नबी अलैहिस्सलाम ने कल कहा मांगो तुम्हारी मदद की जाएगी, मांगो तुम्हारी मदद तुम्हें दिया जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खुशखबरी दी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो दुआ तुमने नमाज के दौरान की है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमने मांगा है अल्लाह ने अता कर दी है। तो साड़ियाँ दुआवां ते पाबंदी ला दी है, जिथे मंगनियां उत्थे मंगते को नहीं, बाद हाथ चा लैंदे ने मंगो भाई। जो अल्लाह नाल कुंडी मिली है तो वो तो कुछ नहीं मंगया, जो कुंडी टुट गई है, बाहर हो गए हैं, वो मंगना शुरू कर देता। यानी मस्जिद के दरवाजे पे मांगने वाले आते हैं जुम्मे के दौरान, वो ऐसे ही आ जाए 4 बजे, फिर कौन देगा उनको? जब आपने अल्लाह के साथ कलाम शुरू कर दिया है उस वक्त तो मांगते नहीं हो, जब कहानी ख़त्म हो गई फिर कहते हो दे दो सानू, फिर रब भी कौन नहीं दिंदा, वो तो टाइम ही लंघ गया। वो इसीलिए तो मस्जिद में बुलवाया था आके मांग, इसीलिए तो नमाज में खड़ा किया था आके मांग, इसीलिए तो नफल और सुन्नत और ये सारी नमाजें हैं कि मांगो, रब से काल मिला के मांगो। अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कही है, ये अल्लाह से काल मिलाई है। उस वक्त मांगते नहीं हो, जब बाहर चले जाते फिर मांगने शुरू कर देते, और फिर बाहर वाली ऐसे ही पूरियाँ होंगी। जब मिली हुई काल पे नहीं मांगा तो बाद में कोई नहीं देता। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमान ला यरतद व नाईमन ला यनफद, ये दुआ करो, ए अल्लाह ये नेमतें क्या हैं? ये आंखें नेमत है, ये रिज़्क नेमत है, ये घर नेमत है, ये औलाद नेमत है, ये रिज़्क नेमत है, ये लिबास नेमत है, ये इंसान की सेहत नेमत है, ये इंसान के शुगल नेमत है, इंसान की फरागत नेमत है, इंसान की जवानी नेमत है, इंसान का सेहत की हालत में मर जाना भी नेमत है, मोहताजी की ज़िंदगी से बच जाना भी नेमत है। व नईमन ला यनफद, प्यारे हबीब कहते हैं कि इब्ने मसूद ने नमाज के दौरान ये दुआ की है। 3 जुमले हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफद व मुराफ़क़त मोहम्मदिन फ़ी आला जन्नतिल खुल्द, अल्लाह खुल्द बरी में मुझे मोहम्मद की रफ़ाक़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दे। किसको नहीं चाहिए? हर मोमिन को चाहिए। अगर हमें मोहम्मद की रफ़ाक़त मिल गई, जहन्नम गई, फिर हम पक्के जन्नती, क्योंकि जन्नत के 100 दर्जे हैं। फिर सिर्रिल जन्ना, जो जन्नत का खुफिया सबसे आला 100वां मर्तबा है, वो पैगम्बरों के लिए होगा, और उसके मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकीन होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता